राजू विलियम जी, मैं शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। क्या लग रहा है आपको, जो वर्तमान दौर चल रहा है, वर्तमान राजनीति चल रही है, इस दौर में क्या विकास का मुद्दा होगा या फिर जाति और धर्म के मुद्दे होंगे जिनके आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा? क्या फिर नफरत की पाठशाला तैयार की जाएगी? क्या फिर देश को एक बार जहरीले वातावरण में डाला जाएगा और नफरत के बुनियाद पर देश में महल बनाने की तैयारी की जाएगी? राजू जी। संजय जी, 2024 के चुनाव को लेके जो दो छोर हैं चुनावी राजनीति के, एक तो है विकास की राजनीति और दूसरा है सांप्रदायिकता की। और अभी तक जो हमारे सामने है वो यही है कि एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ भाजपा है। और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं कि कौन इनमें से ये जो दो छोर हैं राजनीति के, उसको उसको आगे ले जाते हैं, उसके साथ वो प्रतिबद्ध है। ये हर उसके साथ, इलेक्शंस के साथ परिस्थितियां बदलती हैं, चुनावी जो जो डायनामिक्स हैं वो बदलते हैं। इश्यूज बेसिकली वही रहते हैं, लेकिन उनके डायमेंशंस, उनका स्वरूप जो है वो बदलता है। तो मेरा यह मानना है कि 2024 में ये जो धर्म का इशू है, ये सेटल्ड इशू है, इस पे तो होगा ही होगा। और दूसरी तरफ जो विकास वाली बात है, वो विकास उस शक्ल में नहीं जिसमें आप और हम लोग देखते हैं एब्सोल्यूट टर्म्स में, एक आइडियल, एक आदर्श स्वरूप में। उसके अलग अलग डायमेंशन है, जिसे हम कल्याणकारी पॉलिटिक्स का नाम वेलफेयर पॉलिटिक्स, और इसको फ्री बीज, जिसको रेवड़ियां कहा जाता है, वहां तक ही वो सीमित है। लेकिन बात ये बहुत हर उसमें होती है कि हम गरीबों की, अंडर प्रिविलेज्ड की जो है वो सत्ता में आएंगे तो हम उनके लिए ये करेंगे, वो करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मूल मुद्दा है वो यही रहेगा। बीजेपी अपने जो कोर उसका विचारधारा आधार है, उससे इधर उधर नहीं जाएगी। लेकिन उसमें एक तब्दीली जो इस बार के इलेक्शन में वो ये होगी कि ये सांप्रदायिकता उस शक्ल में नहीं होगी जिसमें आप एक फिरके को टारगेट कर रहे हैं। वो बात सेटल हो चुकी है, पर अपने स्टेट असेंबली के इलेक्शंस ने भी बता दिया है, जाहिर कर दिया कि भाई, अगर मैं इसको सही उसमें साफ लफ्जों में कहूं तो भाई, मुस्लिम वोटर्स की उनको कोई जरूरत नहीं है भाजपा को भारत के सबसे बड़े प्रदेश में सत्ता में आने के लिए, और दूसरी बार भी आने के लिए, और नेशनल पॉलिटिक्स में भी, लोकसभा के चुनाव में भी। अब जो मसला है वो ये है कि जो 82% पॉपुलेशन है, एक धर्म जिसको नर्चर किया गया है हिंदू नेशनलिज्म के नाम के ऊपर, उसमें कौन ज्यादा बड़ा हिस्सा लेके जाता है। और ये जो चीज है, ये दो हिस्सों में बांटती है। एक तो हार्डकोर हिंदुत्व का, जो बीजेपी जिसको एस्पाउज करती, और दूसरा है सॉफ्ट हिंदुत्व। ये चीजें हमें अभी जो हाल ही के जो चुनाव हुए राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिंदी बेल्ट में, उसमें ये देखने को। हालांकि जो प्रदेश के चुनाव हैं वो हमें एक इंसाइट तो प्रोवाइड करते हैं नेशनल इलेक्शन में क्या होगा, लेकिन वो एब्सोल्यूट टर्म में उसका इंडिकेटर नहीं होता। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चुनाव में सबसे अहम मुद्दा यही रहने वाला है कि जो बहुसंख्यक फिरका है, हिंदू समाज है, वो उसका सबसे बड़ा हिस्सा वो कौन हथियाता है, ये कांग्रेस और भाजपा में रहेगा। ये बेसिक सी बात है। दूसरा यह है कि जैसे जैसे हमारे जो क्या कहते हैं डायनामिक्स, जिसकी मैं बात करता हूं, अपना साउथ में है, हिंदी बेल्ट में है, तो वहां पे जो इश्यूज हैं, अब इसकी जो अपील है हिंदू नेशनलिज्म की, वो मुझे लगता है कि वो उस लेवल पे पहुंच चुकी है जहां पे जाके भाजपा को लगता है कि उस हिस्से में जहां पे वो इस
इस मुद्दे के जोर पे वोटें नहीं उसको मिल सकी, ट्रांसलेट नहीं हुई नंबर ऑफ सीट्स के उसके शक्ल में, तो वहां पे वो वेलफेयरिज्म का एक तड़का जो है वो लगाया। और तीसरी बात ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अपना एक वृत्तांत, एक नैरेटिव जो उत्पन्न होगा, ये कास्ट के, जाति के आधार पे, जिसको अभी भी मुद्दा बनाया, राहुल गांधी जी ने बोला है कि हम अगर 2024 में सत्ता में आए तो हम इसका सर्वेक्षण करवाएंगे। उससे उत्पन्न क्या परिस्थितियां बनती है, क्या नैरेटिव बनता है, वो भी एक मुद्दा जो है वो सारी पार्टियां में बनेगा, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नवीन जी। मैं आपके साथ राजस्थान में घूम रहा था और देख रहा था कि कन्हैया दर्जी की हत्या का मुद्दा प्रधानमंत्री मोदी ने, योगी जी ने और तमाम भाजपा के नेताओं ने बड़े जोर शोर से उठाया। मुझे भाजपा के एक सीनियर लीडर का वो ट्वीट भी अभी तक याद है, जिसमें उन्होंने एक मुस्लिम युवक की शेप में एक व्यक्ति को दाढ़ी के साथ दिखाया, हाथ में चाकू था, सिलाई करते हुए एक व्यक्ति था। कहने का मतलब यह है कि राजस्थान की जमीन पर सांप्रदायिकता की धरती तैयार करने की कोशिश की गई। लेकिन कन्हैया जहां के रहने वाले थे, आज आपने नवीन जी मुझे बताया कि कन्हैया जहां के रहने वाले थे उदयपुर, वहां सबसे कम वोटिंग हुई। यानी जिस मुद्दे को पूरे आप राजस्थान में गुजार रहे हैं, वहां शायद नवीन जी आप मुझे बेहतर बता पाएंगे, शायद 64% पोलिंग हुई, यानी 10-11% कम हुई। ये क्या संकेत देता है? क्या ये संकेत देता है कि जो सांप्रदायिकता की बुनियाद तैयार की जा रही है, अब उसमें लोगों को रुचि नहीं है? लोगों को रुचि है कि उनके विकास के काम हो, उनके स्कूल में उनके बच्चे पढ़ने जा पाए, उनके बच्चों को शिक्षा मिले, उन्हें अस्पताल में दवा मिले। ये पूरा सीन क्या इशारा कर रहा है कि क्या राजस्थान में ये नफरत की दीवार और पूरे देश में नफरत की दीवार तैयार हो पाएगी, या फिर 2024 में मुद्दे पे बात होगी, काम पे बात होगी, हिंसा और नफरत पे बात नहीं हो पाएगी? माइक अनम्यूट कर लीजिए नवीन जी, माइक। राजस्थान में बीजेपी का पूरा कैंपेन अगर आप देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं या अमित शाह हैं या यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा हैं, जितने भी नेता राजस्थान से बाहर से आए हैं, सबका पूरा कैंपेन जो है लगभग पूरी तरह नेगेटिव उस पर ज्यादा रहा है। विपक्ष के तरह आप जरूर है कि आप कांग्रेस की सरकार इस पर आरोप लगाएंगे, मगर जो दूसरी बड़ी चीज है, सांप्रदायिकता के कार्ड खेलने की कोशिश की गई, आतंकवाद के मुद्दे पर लोगों को डराने की कोशिश की गई। ये दो बड़े मुद्दे यहाँ पर रहे हैं, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग हर सभाओं के अंदर जिक्र किया है। आतंकवाद का जिक्र किया है। उदयपुर वाला जो मामला जिसकी आप बात कर रहे हैं, कन्हैया टेलर के हत्याकांड वाली, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई तरह के आरोप यहाँ पर लगाए कि यहाँ पर ये घटना इसलिए हुई क्योंकि यहाँ पर जो सरकार बैठी हुई है राज्य के अंदर, वो आतंकवादियों की हितैषी सरकार है।